हेलो। हेलो। हाय कैसे हो मैम? अभिलाषा, बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ओके। हाँ, रख दे। नहीं हो रहा तो इधर लगा दे या उधर लगा दे। उधर उधर लगा दे। मैं अभी 1 घंटा मेरी क्लास है। हाय रक्षिता, हाय अभिलाषा। हाय। हेलो। अच्छा गाइस, आप में से कोई है जिसने सिग्नेचर्स नहीं किया? सिग्नेचर्स मैंने नहीं किया। ओके। सो सिग्नेचर्स की डेट निकल गई और सिग्नेचर्स की डेट बहुत मुश्किल से मिलती है। लेट मी टेल यू गाइस दिस बिफोर हैंड, क्योंकि हमारे पास जरूर 3 महीने करना। के बाद अब सिग्नेचर्स की डेट निकली है। हाय गीता। ठीक है। ओके तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन सिग्नेचर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट सारिका। ओके। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये सिग्नेचर्स हमारे पास 3 महीने के बाद आया और इसके बाद कब सिग्नेचर्स आएगा मुझे नहीं पता। ओके ठीक है। तो आप लोगों ने लेवल, हाय 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 रक्षिता, लेवल 2 कर लिया, लेवल 1 कर रहे हो और हम्म। सिर्फ सिग्नेचर्स रह जाता है। अगर सिग्नेचर्स कर लेते हो देन यू आर अ प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट। लाइक आप ओके अपने नाम के सामने आफ्टर सिग्नेचर्स यू कैन राइट दैट यूर अ ऑफिशियल ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है। ओके। मैम ये एडवांस है या बेसिक है? No, 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 no. So graphology is actually divided into three parts. The first part is जो हम actually में अभी कर रहे हैं। ठीक है। लेवल 1। इसके बाद आता है लेवल 2 जो आप कर चुके हो। नहीं किया है मैंने। अच्छा, आपने नहीं किया है, इन लोगों ने कर लिया है, तो दैट इज लेवल 2। और थर्ड आता है सिग्नेचर्स। मैंने अपने कोर्स को इंडिविजुअली इस तरह से प्लान आउट किया हुआ है कि आप कोई भी लेवल ले लो एंड इट इज एन इंडिविजुअल इन इटसेल्फ। Okay. ठीक है। सो 3 ले लेते हो तो आप ग्राफोलॉजिस्ट हो, बट अगर आप 3 नहीं लेते हो तो इट इज एन इंडिविजुअल कोर्स इन इटसेल्फ। लाइक लेट्स से कि अगर सिर्फ सिग्नेचर्स ले लिया देन यू आर ओनली अ सिग्नेचर एनालिस्ट। लेट्स से अगर आपने लेवल 2 कर लिया तो आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज हो गई है। तो इट इज लाइक अपने में इंडिविजुअल पूरा कोर्स। ठीक है। ओके। So generally, people who do level 1, level 2, and level 3, they are actually graphologists. अब क्योंकि ये कोर्स के साथ भी रिलेटेड है और लेवल 1 के साथ भी रिलेटेड है, कोविड से पहले तक का जो टाइम था उस टाइम तक जो भी आप लेवल 1 कर रहे हो, लोग लेवल 1 करके अपने आप को ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। इंडिया में बहुत कम, मतलब आई वुड से हार्डली 50 लोग थे, इंक्लूडिंग मी उसमें, जिन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। इंडिया ओके में बहुत कम थे कोविड से पहले। और कोविड के बाद ये बहुत ज्यादा इजी हो गया। ठीक है। इवन टिल टुडे लेवल 4, 5, 6 इंडिया में 10 लोग करा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया में। वो अभी लॉन्च, बहुत लोग वो लॉन्च ही नहीं करते क्योंकि उसमें लोग ही बहुत कम आते हैं, उसमें ग्रुप नहीं आता है। क्योंकि वो है पीएचडी लेवल। दैट इज पीएचडी लेवल। दैट इज ग्राफोलॉजी इन क्रिमिनोलॉजी, ग्राफोलॉजी इन रिलेशनशिप, ग्राफोलॉजी इन चाइल्ड साइकोलॉजी। तो दैट इज अ पीएचडी लेवल। बट अगर आपने 3 लेवल्स कर लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपका एक किस्म का एमफिल हो चुका है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लेवल 2 कर चुके हो, लेवल 1 पे आप ऑलरेडी हो, सिर्फ एक सिग्नेचर्स रह गया एंड देन यू आर अ मास्टर्स इन ग्राफोलॉजी। ओके नाउ लेवल 1 क्या है, व्हाट इज एक्चुअली में, शुरुआत ही ग्राफोलॉजी की यहां से होती है। मगर क्या हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कोविड व्हाट वी रियलाइज्ड वाज कि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन ग्राफोलॉजी। अगर मैं आपको सीधा बोलूं ना ग्राफोलॉजी का कोर्स कर लो, तो आप कहते हो नहीं यार मुझे नहीं करना।
अगर मैं आपको सिग्नेचर लेकर आऊं और सिग्नेचर के बाद मैं आपको ग्राफोलॉजी के ऊपर लेकर आऊं, आपका ना इंटरेस्ट एकदम से पैदा हो जाता है। तो दैट इज वाई हम लोगों ने ये शुरू किया कि हमने सिग्नेचर्स पहले लॉन्च किया और फिर उसके बाद ग्राफोलॉजी लॉन्च किया ऑफ जो इंटरेस्टेड इन ग्राफोलॉजी, ठीक है। बट दिस इज नॉट द राइट वे. द राइट वे इज एक्चुअली लेवल 1, देन लेवल 2 एंड देन सिग्नेचर्स. बट आप जब अपना लॉन्च करोगे ना तो आपकी अपनी मार्केट होगी. मेरी मार्केट जो थी वो मेरी मार्केट में पीपल वर इंटरेस्टेड. गुड मॉर्निंग. मेरी मार्केट में पीपल वर इंटरेस्टेड इन सिग्नेचर्स. सिग्नेचर्स उनको इंटरेस्टिंग लगा, उसके बाद वो ग्राफोलॉजी में जंप कर. ठीक है. सो इट नाउ डिपेंड्स अपॉन योर मार्केट. नाउ अच्छा गुरदीप, सिग्नेचर्स लॉन्च हो गया है. Okay. So if I you are spoke. interested, I had a word with Sarika yesterday. done. ठीक Yeah. है. Okay. Signature and another one, crystal ball gazing. I was asking her yesterday. She has given me something. अभी क्लास स्टार्ट हुई ना? अभी शुरू भी नहीं हुई है. अच्छा, great. ठीक है. हाँ जी. Now what is graphology? Graphology होती क्या है? देखो, ग्राफोलॉजी जो है इज अ स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस. एक चीज याद रखना कि अगले जो 7 दिन है ना, ये लेवल 2 से बहुत डिफरेंट है. इसमें ना दिमाग खपाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. तो पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि लेवल 1 सिर्फ पढ़ाई है. लेवल 2 वाज लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लेवल 3 इज मोर फन. सिग्नेचर्स इज फन. ठीक है. So graphology जो है is the study of handwriting analysis. Graphology is the study of graphic movement. अब handwriting का जो है एक psychological effect है आपकी personality का. इसको अगर हम देखें तो graph basically means write और logi basically means size. अब कोई भी दो लोग, उनकी handwriting कभी भी similar नहीं हो सकती. ना माँ बेटे की हैंडराइटिंग सिमिलर होती है, इवन ट्विंस की भी हैंडराइटिंग कभी भी सेम नहीं होती. कभी आपने ये सोचा कि अभिलाषा आप स्कूल से निकले, गुरदीप स्कूल से निकली, गीता स्कूल से निकली, रक्षिता स्कूल से निकली, मैं निकली, हम सारे अलग अलग देशों से सिटी से हैं, और सबको स्कूल में सेम ABCD सिखाई थी, सेम कर्सिव हैंडराइटिंग सिखाई थी, बट आज भी हम सबकी हैंडराइटिंग डिफरेंट है. हमारी तो छोड़ दो, चलो हम तो एक डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए. क्या आपकी खुद की हैंडराइटिंग जो स्कूल में थी, आज आपकी हैंडराइटिंग वैसी नहीं होगी? कुछ होगी और कुछ नहीं होगी. ऐसा क्यों? एनीबडी? क्यों भाई? उसको मत देखो, स्क्रीन मत देखो. स्क्रीन में तो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है. ये मेरे 4 नोट्स है, ये याद रखना. ये मैं तुम लोगों को ना पता नहीं क्या दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने 1 साल लगाए थे ये नोट्स लिखने में, एग्जैक्ट 1 ईयर. तो ये एक्चुअली मेरी थीसिस है, तो उसको छोड़ दो. हाँ जी, बताओ क्या 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 है? We write based on how we think. तो उसके हिसाब से लिखते हैं. So thoughts होता है वहाँ पर. थॉट्स होते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है. लेट्स से अगर बचपन में आपने कोई 14 साल का बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा लाइफ में देख लिया, पेरेंट्स के बीच में सेपरेटेड पेरेंट्स देख लिए, या फादर फिगर इज नॉट देयर और द मदर फिगर इज नॉट देयर, और घर में बहुत गरीबी देख ली. सो द चाइल्ड गोज थ्रू लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है. तो उसके थॉट्स डिफरेंट हो जाते हैं. वो मेच्योर, कहते हैं ना, एक 14 साल का बच्चा भी 40 जैसा मेच्योर है, और एक 40 साल वाला भी 14 साल वाला इमेच्योर है. एक्सपीरियंसेस. So whatever after leaving the school, whatever experiences you have gone through, उसका सीधा इफेक्ट आपकी थिंकिंग के ऊपर आया है. So graphology is the science of knowing and understanding human thought process. इसको आप ग्राफो डायग्नोसिस भी कहते हो, ग्राफो एनालिसिस भी कहते हो. बेसिकली ये एक डाइवर्स ग्रुप है ऑफ कैरेक्टर रीडिंग. कैरेक्टर रीडिंग का मतलब हो गया, हम कैरेक्टर रीडिंग टैरो से भी करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं, पैमिस्ट्री से भी करते हैं.
मगर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोगों को लगता है कि ग्राफोलॉजी से हम उनके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करते, हम पर्सनालिटी बताते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, टारो रीडर्स ये होते हैं। उसका रीजन क्या है? लेट्स से कि अभी अभिलाषा मेरे पास आई और अभिलाषा ने मेरे को बोला कि अभिलाषा इज अ टैरो रीडर, sorry, not a tarot reader, I'm a tarot reader and I'm a graphologist also. अब अभिलाषा comes and says कि मैम मेरे ना रिलेशनशिप में इशू आ रहा है। अब रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता कि अभिलाषा की गलती है या एक्चुअली में किसी और की साइड से इशू है। तो मैं क्या करती हूँ, आई गिव अ पैम्फलेट और नॉट अ पैम्फलेट, बेसिकली समथिंग टू राइट टू अभिलाषा, जिसमें सिर्फ इतना लिखा होगा, व्हाट इज योर नेम, what is your age, sex, what do you think about relationship, how did you come to know about us, and your signature. सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म है, मैंने कुछ नहीं पूछा उससे। अब उसके बेसिस पे मैंने उसके वर्ड्स चेक कर लिया, उसका सिग्नेचर चेक कर लिया, उसका हैंडराइटिंग का पैटर्न चेक कर लिया। अब मैं टैरो, वो आई टैरो रीडिंग के लिए है, बट मैं उसके साथ उसकी कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें बता दूं। तो आपको लगता है ओ माय गॉड यार ये तो कुछ खास है, ठीक है। तो लोग एक्चुअली में सिर्फ फॉर्म ग्राफोलॉजी जानने के लिए ही करते हैं, कई लोग। और ये दिस इंक्लूड्स डॉक्टर्स, दिस इंक्लूड्स साइकेट्रिस्ट्स, दिस इंक्लूड्स हिप्नोथेरेपिस्ट। मैंने सबसे पहली ग्राफोलॉजी मेरी साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ी थी, सेकेंड टाइम मैंने हिप्नोथेरेपी की क्लास में पढ़ी थी कि ये एक्चुअली में एक टूल होता है, ठीक है। नाउ ग्राफोलॉजी इज बेस्ड ऑन 3 things: ज्योमेट्री, फिजिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। नाउ व्हाई डू वी से ज्योमेट्री? स्कूल में कभी डी देखा था? डी yes जिसका ma'am, आप एंगल्स बताते थे, ma'am. 80 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। फिजिक्स क्यों? जैसे फिजिक्स में हम स्पीड, फोर्स ये सब पढ़ते हैं, उसी तरह से हमारे को ग्राफोलॉजी में भी पढ़ना पड़ता है। ह्यूमन एनाटॉमी, एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ऐसे सेट नो टू इंडिविजुअल्स हैंडराइटिंग आर सेम, क्योंकि एक तो हर बंदे का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है, एक अपना यूनिक स्टाइल होता है। यहां तक आपने कभी देखा होगा कि जिन लोगों के हाथ कभी कट गए हैं, ठीक है, जिनके हाथ नहीं है, उनके जो वो लोग पैरों से लिखते हैं, ऐसा कैसे? गुरदीप, एनी आइडिया? क्योंकि वो स्किल डेवलप हो जाती है लिखने की। तो मैसेज कहां से आ रहा है? I guess it's the subconscious mind. Perfect. It is, see, the brain is the central part of your body, ठीक है। अब जो ब्रेन है वहां पर मैसेजेस, ब्रेन से जो मैसेजेस जा रहे हैं टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन टू योर हैंड्स एंड देन टू योर फिंगर्स, एंड हैंड्स आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि रोल क्या प्ले कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। अब ब्रेन में मैसेजेस कहां से आ रहे हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो देयर आर मोर देन 100 ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटीज जो हमें हैंडराइटिंग ट्रेट्स हमें मोर देन 100 ट्रेट्स हमें आपकी हैंडराइटिंग से पता चल सकते हैं। जिस तरह से आपका फियर, मोटिवेशन, इमेजिनेशन, एनर्जी लेवल, पावर, बहुत कुछ हमें आपकी हैंडराइटिंग से पता चल सकता है। मतलब आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट ग्राफोलॉजी इज माय एक्चुअल लव, ठीक है। माय हस्बैंड टोल्ड मी वन थिंग कि तू ना मर जाएगी ग्राफोलॉजी पढ़ पढ़ के, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम अ हिप्नोसिस बैकग्राउंड, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं हिप्नोसिस में किसी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे 3, 3.5, 4 घंटे लगते हैं उसका पूरा जड़ निकालने में। मगर हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मैं 5 मिनट के अंदर अंदर रूट कॉज पे पहुंचूं।
मुझे बहुत सारे ट्रेड्स पता चल जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार 4 घंटे क्लाइंट को बेचारे को क्यों लेकर जाना, इसमें तो 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होते हैं? किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है? नहीं, I've not. No, ma'am. नहीं पढ़ी। ओके, अच्छा वो देखिए कुछ कुछ पता है? Yes. Yes. नीलम शो याद है? Yes. I don't remember. जिसमें वो बोलता है शबीना कभी मत आना, तुम कभी मत आना, अंजलि बेस्ट फ्रेंड, मतलब एक नाम लिया और आप उधर से कुछ बोल देते हो उसके बारे में। या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जहां पर तुम अटक गए वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो सिमिलरली दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, जहां पर जो भी Okay. व्हाटएवर इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड इट कम्स इन फ्रंट। Okay. So handwriting is a kind of a projective technique. Whatever is stored in the subconscious mind, it comes in front in the conscious form. जैसे आप कहोगे ये कैसे? सबको लेवल 2 याद है? Yes. Yes, ma'am. ये मीनिंगलेस है ना? टेंशन स्ट्रोक है ना? टेंशन स्ट्रोक, बिगनिंग स्ट्रोक्स, गुरदीप। ये अगर मैं ऐसे ए लिखूं तो भी ए है, अगर मैं ऐसे ए लिखूं तो भी ए है, अगर मैं ऐसे ए लिखूं तब भी ए है। राइट? Right. तो ये सब क्या है? बिगनिंग स्ट्रोक्स। व्हाट आर बिगनिंग स्ट्रोक्स? एक मीनिंगलेस पैटर्न्स हम कहते हैं, हम तो कहते हैं ए भी बना दिया था यार, बट वो मीनिंगलेस पैटर्न्स नहीं होते ना। बिगनिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं? टू मच इन द पास्ट, Too much in the past. wasting too much of time. So these are not meaningless strokes, right? Up So there is constructive. a pattern, whatever strokes these are. So basically, everything is projecting. Yeah. So now things will become little easy for you because you know the crux of level 2, right? अब Yeah. देखो, अब जैसे A और B G. या A और B जिस तरह से formed है, जैसे A नीचे से formed है तो वो गार्लैंड हो गया, G. और A अगर ऊपर से formed है तो ये आर्केड हो गया। ठीक है, अगर ऊपर से, अच्छा जैसे रक्षिता को नहीं समझ में आया होगा, रक्षिता ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। देखो ये फॉर्मेशन हुई है, ए और बी कैसे कनेक्ट हुए, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है, ए और बी कैसे फॉर्म हुए, ए और बी कैसे कनेक्ट हुए, ये आ गया आपका कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब साथ में आ गया आपका फिलिंग अप स्पेसेस। फिलिंग अप स्पेसेस का मतलब हो गया, कभी स्कूल में देखा था ओ लिखा हुआ है और आपने उसमें उठा के ऐसे आंखें बना दी और ऐसे फेस बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्यों कर रहे हो? या अगर लेट्स से ए और बी के बीच में इतना गैप क्यों है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका ये वाला। ठीक है, इससे हमारे को whatever is stored in the subconscious mind we come to know about it. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now मैम वहां पर कैटरेटिक एलिमेंट लिखा था, वो क्या है? okay, so this is basically, जैसे मैंने आपको ये बोला था, ये एंगल है। ठीक है, ये आपने बीब लिखा है मगर यहाँ पर एंगल फॉर्मेशन आ रही है। अब ये एंगल क्या है? एंगर। जहां पर भी एंगल आएगा ना वो गुस्सा है। तो जब भी मैं ये फॉर्मेशन, कोई फॉर्मेशन बना रही हूँ तो कोई ना कोई मेरा इमोशन रिलीज हो रहा है। ठीक है,
Ma'am, अपनी class में Rakshita is the new one, na? Abhilasha and Geeta were there in the last class. Geeta was there, na? आई डोंट नो गीता ने लेवल 2 करा था कि नहीं करा था. नो मैम, लेवल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ. अच्छा, आप start करो. तो me and Abhilasha, okay. We यार started आप with लोगों का ना, क्योंकि ग्राफोलॉजी बहुत लोग नहीं करते और कई बार क्या होता है, लोग ना लेवल 1 कब पहले कर लेते हैं, लेवल 2 फिर छोड़ देते हैं, फिर लेवल 3 कर लेते हैं, फिर लेवल 2 बाद में याद आता है करना है, फिर लेवल 1 2 कर लेते हैं, फिर 3 भूल जाते हैं, फिर याद आता है लेवल 3 करना है. तो एवरीबडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स ओनली. तो आई वुड जस्ट से दिस कि ये खिचड़ी बनती है ग्राफोलॉजी में हमेशा. So I think Saiba, you have to explain us again, मतलब, है ना? 50-50 के क्लास में. हाँ, मुझे एक एक चीज दोबारा. बट पूर्वी, ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, ग्राफोलॉजी का मेरा ना कमांड ऐसा है, आई थिंक वो डायलॉग नहीं होता, आई स्लीप इंग्लिश, आई स्लीप ग्राफोलॉजी एंड ड्राइंग ग्राफोलॉजी. I know. You breathe, eat, and whatever. Yeah, whatever is psychology से related, it is there in my system. Okay. Conscious and the unconscious. देखो, conscious and the unconscious क्या है? जब आप पहली बार ABCD लिख रहे थे, तो आपने ना बहुत कॉन्शियस होकर लिखना शुरू करा था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता है यार ABCD ऐसे लिखते हैं हम, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना स्टोर हो गया है कि अब हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं. सिमिलरली जो इमोशंस हमारे स्टोर्ड हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई बात आती है या कोई उससे रिलेटेड इमोशन आता है, वो ऐसे ही रिलीज होना शुरू होता है. ऐसे ही पीछे से सप्लाई अपने आप आनी शुरू होता है. अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ. Let's say this. अब मैं गुरदीप का लवर हूं, जिसने गुरदीप को चिट्ठी लिखी है, एंड आई एम राइटिंग, यू आर माई लव, योर नेम इज स्वीट टू माई लिप्स, योर नेम इज स्वीट. आपको क्या है? कुछ भी तो नहीं है. अब लव को देखो, लव बड़ा है, ठीक है. नेम, कभी वो देखा था वो पिक्चरें, किसी का नाम राज होता था तो तन बदन में सबकी वो एक चेहरा स्माइल शुरू हो जाती थी जब वो गाने शुरू हो जाते थे, ठीक है. शाहरुख खान वाले. प्रेम, आज भी कोई भी प्रेम की मूवी देख लो और आप ऐसे शुरू हो जाओगे देखना, ठीक है, बिकॉज यू लव विद दैट कैरेक्टर, राइट. तो अब लेट्स से कि मेरी किसी राह चलते किसी बंदे का नाम भी गुरदीप है, तो मैं 2 मिनट उसको देख के स्माइल करना शुरू करूँ, because love is genuine, right? आजा गुरदीप पे देखो प्रेम वाली चिट्ठियां लिख रही हूँ. I'm loving it. ठीक है. तो अब जब लव बड़ा है, लव का इमोशन सच्चा है और नेम भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो इमोशन क्या हो गया? सच्चा हो गया. अब मैंने लिख दिया यू आर माई लव, लव बड़ा है और नेम चूजा है, नॉट कोरिलेटेड. या नेम बड़ा हो गया और लव छोटा हो गया, नॉट कोरिलेटेड. यू अंडरस्टूड दिस? आया समझ की नहीं आया? सारे ऐसे बैठ के ठीक है. मैम कोरिलेटेड मतलब आई गॉट कंफ्यूज, इमोशन के साथ कोरिलेटेड नहीं कर पाती. हाँ, मतलब वो प्यार झूठा है फिर. ओके. इमोशंस ज्यादा स्ट्रांग हो गए ना. वो बंदा तुम्हारे को फेक लव लेटर है वो, ठीक है. नाउ अब आप बोलोगे कि मैम मेरी तो हैंड राइटिंग ना चेंज होती रहती है. क्यों? Yes. क्योंकि कुछ फिक्स्ड ट्रेट्स होते हैं, कुछ अनफिक्स्ड ट्रेट्स होते हैं. फिक्स्ड ट्रेट्स का मतलब हो गया कि आज अगर लेट्स से कि कभी बचपन में ऐसा होता था, स्पेशली गीता एंड गुरदीप, नाउ दिस इज फॉर यू टू, बिकॉज यू टू आर कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन जहां पर चिट्ठियां लिखी जाती थी. मतलब हम लोग चिट्ठियां लिखते थे, मतलब बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, हम लोग तो भाई बहनों को भी चिट्ठियां लिखते थे, ठीक है. तो कभी जैसे चिट्ठी आई और सिर्फ एनवेलप देखकर आपने ये बोल दिया अरे यार ये तो मेरे कजन की चिट्ठी है, या ये मेरे पापा की चिट्ठी है, या ये मेरी मम्मी की चिट्ठी है, अभी चिट्ठी खोल के भी नहीं देखी, ठीक है.
ऐसा क्यों होता था? हैंडराइटिंग से पता चल जाता था ना, हैंडराइटिंग से समझ आ जाता था, ठीक है। और आज की डेट में अगर मैं गुरदीप आपको 15 साल पहले या 10 साल पहले आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो मैं अगर आपको वहां पर भेज दूं जहां पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, और मैं बोलूँ कि वहां पे ना पहले पहले पेजेस सारे पड़ गए, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसकी कौन सी हैंड राइटिंग है, जाके अपनी किताब निकाल के ले आओ। क्या तुम अपनी नोटबुक ले आओ, ला सकते हो? बिल्कुल, कैसे? because I know what I write, yeah. So that is Because your, I can recognize my handwriting, right? because that is your fixed traits. Certain traits do not change and certain traits change. तो कभी कभी इसलिए 70-80% आपकी हैंडराइटिंग सेम होगी, सिर्फ 10-20% डिफर करेगी, ठीक है। अब फिक्स ट्रेट्स कैसे हैं? जैसे योर आईक्यू, ऐसा नहीं है कि 15 साल पहले गुरदीप का जो आईक्यू था वो 90 था और आज उसका 130 अबव हो गया, ऐसा नहीं है। वो आज भी 90 और 95 और 97 के बीच में ही खेल रही हो, ठीक है। मतलब वो बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा कि 30-40% का फर्क पड़ जाए, ठीक है। एप्टीट्यूड विल नॉट चेंज, टेम्परामेंट विल नॉट चेंज। अनफिक्स्ड ट्रेट्स क्या है? लेट्स से गुरदीप अभी वैष्णो देवी होकर आ रही है पैदल, और वैष्णो देवी से आते सार मैंने गुरदीप को बोला, मैं गुरदीप की बहन हूँ, और मैं उसको बोलती हूँ कि यार प्लीज यार मेरा ना प्लीज कल मेरा स्कूल में ना काम है, मेरे प्लीज अभी दो पेजेस नोट्स के लिख दे। थर 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 थर, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, कभी ऐसे जा रही, कभी वैसे जा रही, ऐसे वो नोट्स लिखेगी। अब यही मैं उसको अच्छे से पॉपकॉर्न खिलाऊं 2-4 दिन के बाद, टीवी लगा दूं और अच्छे से उसकी पैरों की मालिश वालिश करवा दूं, हाथों की मालिश करूं, सर चंपी करके, अब मैं बोलूंगी बहन मेरे 2 पेज लिख दे, और फिर उसकी हैंडराइटिंग देखो डिफरेंट होगी। तो अनफिक्स्ड ट्रेट्स क्या है? जो आपका मूड, बिलीफ, मोटिवेशन, फिजिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब हाउ इट वर्क्स, देखो साइज ऑफ द हैंडराइटिंग, छोटा है बड़ा है, ये बताता है कि आप कितना डिटेल वर्क करते हो। स्लांट, हम कहते हैं ना, आप स्लांट से आपको लॉजिकल या हार्ट ये पता चलता है। सो डोंट वरी अगर रक्षिता यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, ऑल वी आर डूइंग इट इसी लेवल 1 में, ठीक है। पंक्चुएशन केयरलेसनेस बताता है, सिग्नेचर हमें बताता है कि आप अपने आप को लेके क्या सोचते हो। फ्लरिशेस, फ्लरिशेस का बेसिकली मतलब ये हो गया, ये देख रहे हो, ये मैंने बड़े स्टाइल से लिखा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि मैं कितनी सुपरफिशियल, ठीक है। कनेक्टेड लेटर्स, जैसे ए और बी मैंने कनेक्ट करे थे, नीचे से हैं कि ऊपर से हैं। कनेक्टेड लेटर्स बताता है कि आप लॉजिकल हो कि नहीं। डिसकनेक्टेड लेटर्स जैसे प्रिंट फॉर्मेट है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये हमें बताता है कि इंट्यूशन कैसी है। नहीं समझ आ रहा, डोंट वरी, अभी ये सब हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले, इन डेप्थ, ठीक है। अब इसको हैंड राइटिंग को भी हम ब्रेन राइटिंग कहते हैं, ब्रेन आई हैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। whatever is stored in the subconscious mind, handwriting is giving it a legible form. देखो ये एक्चुअली में मेरे थीसिस के नोट्स हैं, तो तुम ये सोच लो कि मैंने बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें सिर्फ आराम से एक एक पैराग्राफ का मतलब बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। As the conscious mind decides what to write, the subconscious mind decides how to write. ठीक है। आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है व्हाट टू राइट, और सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है हाउ टू राइट। अगेन राइटिंग इज अ ब्रेन आई हैंड कॉम्प्लेक्स, और हैंड्स आर जस्ट mere इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि व्हाटएवर इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, हैंड राइटिंग इज गिविंग इट अ लेजिबल फॉर्म। अब न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट बेसिकली ये होता है, कभी तुमने वो देखा है आयुर्वेदिक में कफा पिता, यस, डॉक्टर के पास कहते हो कि बच्चा बड़ी बहुत है तुम्हारे, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा,
ठीक है, वो कैसे कर देता है? क्योंकि हर ट्रेट का एक अपना ट्रेट होता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि वो इस तरह से ही रिएक्ट करेगा। उसी तरह से पीपल हु राइट ओ लाइक दिस आर बाउंड टू बी, they will open their mouth, gossip, they will not keep their secrets, they are bound to be not listening to others, ऐसे ई वाले। तो हर अल्फाबेट, हर वर्ड के अपनी एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ये क्लियर हो गया? Yes. Yes. अब हिस्ट्री ऑफ ग्राफोलॉजी, ये सिर्फ पढ़ लो क्योंकि पता होनी चाहिए, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस पढ़ लो कि कल को पता होना चाहिए कि होता क्या है। ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी इटली में एल्डरस प्रॉस्परस जो थे वो द फर्स्ट वन जिन्होंने आर्टिकल लिखा था इडियोग्राफी। उसके बाद दिस वाज फॉलोड बाय अ फिजिशियन जो कैप्री इन कैप्री कॉल्ड कैमिलो बाल्डी इन 1622, जिन्होंने कहा था कि आप एक बंदे की हैंडराइटिंग से उसका नेचर बता सकते हो। इटालियन डॉक्टर जो है कैमिलो बाल्डी जो है 1622 में he writes how to recognize from a letter the nature and the quality of the writer। 1830 में handwriting analysis जो है gained importance in France when a group of senior people came and उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया। 1880 में जर्मन डॉक्टर्स जो थे वो उन्होंने अप्रोच किया एक साइकोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू को और इसके ऊपर काफी रिसर्च करी। तो उसमें से एक लुडविग क्लेट्स जो थे, एक फिजिक्स से फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जो एक लीडिंग ग्राफोलॉजिस्ट बाद में बन गए। उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल हम कहते हैं ना ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए, उन्होंने हैंडराइटिंग को ओवरऑल पैटर्न बताया। उसके बाद जो है द बेसिक क्वालिटी ऑफ हैंडराइटिंग व्हिच प्लेज अ सेंट्रल पार्ट इन द कंपाइलेशन ऑफ एन असेसमेंट, द डिसीजन वेदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटरप्रिटेशन इज टू बी अप्लाइड। Clads also research in great depth the rhythmic quality of handwriting जैसे speed, spacing, pressure, ये एक्चुअली में पैरामीटर्स है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। इनका क्या रोल है हैंडराइटिंग में ये बताया उन्होंने। 1895 में विलियम प्रेयर जो थे, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको वर्ड दिया द ब्रेन राइटिंग। 19th सेंचुरी में जीन हिपोलिट मिकन जो है उन्होंने ये वर्ड दिया ग्राफोलॉजी। इसका जो ग्राफोलॉजी टर्म है वो जीन हिपोलिट मिकन ने दिया है। ग्रेट स्विस ग्राफोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक्स पुल्वर जो हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के फिलोसोफर हैं और एसोसिएटेड है विद साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल जंग। ये डॉक्टर कार्ल जंग एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट है। इनके साथ इन्होंने ये करा कि स्पेस हो गया जैसे दोनों वर्ड्स देखो एसोसिएटेड, लेट्स से द वर्ड एसोसिएटेड के बीच में कितने वर्ड्स का डिफरेंस है, एसोसिएटेड और टू में कितना फर्क है, एसोसिएटेड और नीचे के वर्ड्स में कितना स्पेस है। तो स्पेसिंग का क्या रोल है, लाइंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, अल्फाबेट्स के बीच। मिल्टन बंकर जो है उन्होंने इंडिविजुअल स्ट्रोक्स बनाई। इंडिविजुअल स्ट्रोक्स का मतलब ये हो गया जो ये आपका ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये वाली इंडिविजुअल स्ट्रोक्स उन्होंने बताए। डॉक्टर एरिकन सिंगर जो हैं उन्होंने मैनुअल ऑफ ग्राफोलॉजी लिखी थी और इसको मिलना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, ये जनरली मिलती नहीं है। और यहाँ तक शेक्सपियर ने भी ये कहा था, गिव मी द हैंडराइटिंग ऑफ अ वुमन एंड आई विल टेल यू हर कैरेक्टर। अब इज ग्राफोलॉजी अ साइंस और एन आर्ट? इट इज बोथ। व्हाई? बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग साइंस क्यों कह रहे हैं, देखो ये केमिस्ट्री जैसी साइंस नहीं, but क्योंकि it is dealing with brain, it is dealing with mind, so it has some clinical point of view also। अब इसको हम आर्ट्स क्यों कह रहे हैं, देखो साइकोलॉजी को भी आज तक एक अलग ब्रांच इंडिविजुअल नहीं मिली गई है, उसको भी हम साइंस एंड आर्ट बोलते हैं। और आर्ट क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर रीडिंग अबाउट ह्यूमंस, वी आर रीडिंग अबाउट पर्सनालिटी। ठीक है, नाउ लिमिटेशंस ऑफ ग्राफोलॉजी। आप लिमिटेशंस क्या है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया हर एक बंदे में मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्रेट्स हो। आदमी कैन बी अ सॉफ्ट, अ वुमन कैन बी डोमिनेटिंग। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमें नहीं पता किसका कौन सा ट्रेट
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। एज आई सेड, एक 16 साल वाला बंदा भी 60 साल वाले जितना मेच्योर हो सकता है, और एक 60 साल वाला भी 16 साल जितना इमेच्योर हो सकता है। द पर्सन इज राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नहीं बता सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रेन इज द सोर्स। nationality, caste, creed, religion नहीं बता सकते। fortune telling, as I have already said, people feel that it is a fortune telling. It's not at all fortune telling. It tells us about the character of a person. What tools do I need as a graphologist? Scale, protractor, that is D, magnifying glass, pencil, and that's it. ठीक है? अब what are the two methods to study graphology? पहला है ट्रेड स्ट्रोक मेथड एंड सेकंड इज जेस्टाल्ट। देखो जेस्टाल्ट अप्रोच क्या है। जेस्टाल्ट अप्रोच इज बेसिकली, अब मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे ना, आई हैव वन साइबा मैम हु हैज वन नोज, टू आईज, टू हैंड्स, टू ईयर्स, ऐसे नहीं बोलते ना। मेरे बॉडी पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ मी, ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर को तुम ये नहीं कहते ना, आई हैव अ कंप्यूटर हु हैज अ मॉनिटर, हु हैज अ सीपीयू, हु हैज केबल, हु हैज मॉनिटर, हु हैज माउस। आप ऐसे नहीं बोलते। कंप्यूटर इज कंप्यूटर, एवरीथिंग टुगेदर। सो सिमिलरली जेस्टाल्ट में हम पढ़ेंगे आपके 10 ट्रेट्स, जैसे आपकी स्पीड हो गई, मार्जिन्स हो गए, बेसलाइन हो गई, ठीक है। तो आप क्लाइंट को देखते सर ऐसे नहीं बोलोगे ना, बेटा तेरी बेसलाइन ऐसी है, तेरी बेसलाइन का मतलब ये है, तेरे मार्जिन का मतलब ये है, तेरे, ऐसा नहीं बोलते। आप उसको एज अ होल रीड करते हो। और ट्रेड स्ट्रोक मेथड क्या है? ट्रेड स्ट्रोक मेथड है जब मैं इंडिविजुअल अल्फाबेट्स जो आप लेवल 2 में करके आए हो, ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, जहां पर मैं क्लाइंट को बोल सकती हूँ तू सुनता नहीं है ना, क्योंकि तेरा जो ई है ना वो बंद है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड्स लेते। तो रक्षिता, लेवल 1 क्या है? स्ट्रैंड के बारे में जाना। जेस्टाल्ट, that says everything in a whole. और ट्रेड स्ट्रोक क्या है? It's about the letters. Yeah. So gestalt में basically क्या हो गया? A flower pot with a bunch of flower is a whole. मतलब अगर मैं फ्लावर पॉट दिखा रही हूँ उसमें फ्लावर्स है is one configuration, और फ्लावर्स हटा दूं still it is a flower pot, right? तो हम एक अलग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो उसी तरह से हम जेस्टाल्ट को पढ़ते हैं। अब जेस्टाल्ट में लेवल 1 में आप क्या क्या करने वाले हो, ये 10 पैरामीटर्स ये लिख लो। 1 is size, margins, speed, baseline, slant, pressure, spaces, zones, connected, disconnected and pastosity। हम ये 10 पैरामीटर्स को पढ़ने वाले हैं लेवल 1 में, एंड यही आपका जेस्टाल्ट बनाता है, ठीक है। ट्रेड स्ट्रोक मेथड क्या है? इंडिविजुअल अल्फाबेट्स। जैसे अब लेटर डी क्या है, इसमें देखो लूप है, तो लूप का क्या मतलब हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे। अगर कोई पंक्चुएशन मिसिंग है तो उसका क्या मतलब होता है, आई के ऊपर डॉट ना हो तो हम क्या कहते हैं, केयरलेस है। स्लांट हमें क्या बताता है, इमोशनल है या लॉजिकल है। ओ में अगर टाइड ओवल है तो हम क्या कहते हैं, सीक्रेटिव है। अगर कोई अपने नेम को अंडरलाइन करता है तो हम कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। कर्व्ड है तो ह्यूमर है, राइजिंग लाइन है तो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। तो ये सब हम लेवल 2 में करते हैं, दैट इज ट्रेट मेथड्स। नाउ हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, एस्पेक्ट्स क्या हैं? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, दिस ऑल वी कैन रीड इन ग्राफोलॉजी। अब देखो लेवल 2 है। अब एक्चुअली में लेवल 2 थ्योरी ऑफ माइंड का कोई रिलेशनशिप नहीं है ग्राफोलॉजी के साथ, मगर मैंने फिर भी इसको इसलिए इसके अंदर मेंशन किया है क्योंकि लेट्स से दैट यू आर कमिंग from a very basic background who has nothing to do with occult science, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्राफोलॉजी कहाँ से आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से आ रहा है। देखो आपका माइंड जो है एक डेटाबेस की तरह है,
जिसमें आपकी सोल ने सारी बैलेंस शीट बना के रखी हुई है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, इस लाइफ में क्या किया था, सब कुछ इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. अब ये जो थ्योरी ऑफ माइंड है, इट इज टेकन फ्रॉम द बुक द सोल गेम बाय सुनील प्रकाश एंड ऋचा अग्रवाल, जो एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है. अब माइंड क्या है? As I said, what is the difference between brain and mind? ये अब थोड़ा सा hypnosis का आ गया टाइम. What is the difference between brain and mind? गीता, brain and mind में क्या difference है? Hypnosis करना है ना? Yes. हाँ जी, क्या है difference? Brain and mind. Ma'am, brain is basically an organ. एक हमारा physical organ है. If I talk about mind, mind is all about thoughts. Okay. So when a person dies, where does the brain go and where does the mind? Brain जो मैंने सुना है उसको मतलब dead होने में 20 to 30 minutes लगते हैं. And if I say about mind, no, don't know so much about that. So the mind travels with the soul. Okay. जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं ना कि पिछला जन्म सोच के हंस रहा है, पिछला जन्म सोच के रो रहा है. ठीक है? Yes. तो वो इंफॉर्मेशन माइंड से आ रही है. सो बिकॉज जो आपका माइंड है, इट इज लाइक जो क्लेयरवॉइंट कहते हैं, जो हम कहते हैं ना हमारा ऑरा, इट्स लाइक इट्स अ बिग बॉल ऑफ एनर्जी. तो इट स्ट्रेचेस अप टिल द 12 feet इन डायमीटर, वो जो बॉल ऑफ एनर्जी है. तो आप ये सोच लो कि जो आपकी सोल है वो मैसेज यूनिट्स ले रही है माइंड से अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, और वहां से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनकर आपके ब्रेन तक मैसेजेस जा रहे हैं, जहां ब्रेन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके हैंड्स तक जा रहे हैं. ओके. समझ आ गया? या. अब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो आपका डेटा डे टू डे एक्टिविटी का है, जो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लोगों की बातें सुन सुन के जो आपके कॉन्शियस माइंड में सुन रहे हो, आप चीजें सुन रहे हो. अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो चीजें वहां से ट्रैवल होके आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाकर एज एन एक्सपीरियंस स्टोर हो गई. ठीक है? अब कॉन्शियस माइंड जो है आपका 10 से 12% ऑफ योर टोटल माइंड बनाता है. कहीं ना कहीं ये जो जितने भी इनपुट्स है ये हमारे डे टू डे बेसिस पे आ रहे हैं. जैसे आई सेड न्यूज़पेपर, टेलीविजन, पीपल हॉट है, कोल्ड है, साउंड है, कैसी साउंड है, कैसा स्मेल है, कैसा टच है, कैसा प्रेशर है, डे टू डे एक्टिविटीज है. नाउ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 80 to 90% ऑफ योर टोटल माइंड को कवर करता है. मींस आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, सोचो आप 80 to 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% है. तो हम जो भी कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट बिकॉज वॉट एवर इज स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड, वहां से मैसेजेस हमें जो मिल रहे हैं. अब आप ये कह सकते हो योर सबकॉन्शियस माइंड इज डिवाइडेड इनटू 2 parts, कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड. योर जिसे आप एक कह सकते हो कि जो करंट लाइफ के मैसेजेस हैं, इट्स लाइक योर फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट. और जो पास्ट लाइफ के हैं वो आपके कार्मिक इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है. क्लियर हो गया? ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर है और इसके बाद मैं आज इतना ही कराऊंगी. आज इसके बाद नहीं कराऊंगी, लेवल 3 के बाद नहीं कराऊंगी, चैप्टर 3 के बाद. पहला, रूल्ड पेपर, अनरूल्ड पेपर. लेट्स से मेक ओके गुरदीप, अगर मैं आपको चांस दूं कि आप एक पेपर पे लिखो, आप किस पे लिखना पसंद करोगे? रूल्ड पेपर पे भी, अनरूल्ड पेपर पे? I can't hear you. What is a rule paper and unruled paper? A4 sheet और लाइनिंग वाला पेपर. I would write on a line wala paper. Line वाला पेपर. Geeta, what about you? I write on both. I'm comfortable with both, but if I have to choose one, so I will say line. Line. Abhilasha, what about you? मुझे दोनों चलेगा. But preference कौन सी है?
Preference line. Line. Rakshita, what about you? Plain. Plain. So Rakshita, because you said plain, are you a kind of a person who says कि भाई मुझे सिर्फ ये बता दो आंसर क्या निकालना है, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी? Like I would just say this, that आपको set of instructions नहीं चाहिए. You are more experimental. ठीक है? अब जो रूल्ड पेपर वाले हैं उनको क्या करना है? इंस्ट्रक्शन चाहिए, गो राइट, गो लेफ्ट. अब भी भैया दिल्ली रोज जाते हो, मैप खोलकर मगर जरूर देखना है. Yeah, I agree. ठीक है, आप मैप खोल के पक्का देखोगे कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ कि नहीं जा रही. नाउ अच्छा, आप में से किसको कौन सा पेन पसंद है? लाइक फाउंटेन पेन, बॉल पेन, जेल पेन? आई लाइक पायलट पेन. इंक पेन जो जिसमें वो टिप होता है, टिप से लिखना मुझे पसंद है. रक्षिता को इंक पेन. ओके, व्हाट एल्स? गुरदीप? Ma'am, I like the pen. Think यार, I don't have any fixation. बट But मेरी you पर्सनल चॉइस क्या है? मुझे पेंसिल से मजा आता है लिखने में. pencil. I write with Pencil. Pencil. Me Okay. also. Pencil. Pencil. Abhilasha? Ball pen. अच्छा, I'm just like a kid, you know. I just want to show you something. I have all kind of colors. अभी Yes. आ रहे हैं ना, आ रहे. तेरा कैरेक्टर अभी निकालते हैं. Same है. मैं अगर पेन से लिखती हूँ तो 3 पेन से लिखती हूँ, कभी भी एक सिंगल पेन से नहीं लिखती. और जेल पेन. आओ बेटा, अभी आओ. तुम्हारी जिंदगी का रहस्य निकालते मैं हैं. पूरी कुंडली निकालेंगे. कुंडली निकालती हूँ तुम्हारी अभी मैं. ओके. मेरे पास फाउंटेन इंक पेन इज अमिताभ बच्चन ऑफ कभी खुशी कभी गम. कह दिया ना. हमेशा घर पर भी ड्रेस्ड अप, फॉर्मल. ये रक्षिता फंसी. थोड़ा या रक्षिता? डोमिनेटिंग थोड़ा, मतलब मेरा ही चलेगा. हाँ, मेरा चलेगा या मेरे हिसाब से चलेगा. हाँ, फॉर्मल ऑलवेज. अच्छा, यू टेक टाइम टू गेट क्लोज टू पीपल, लाइक सोच समझ के. हाँ, मैं ट्रस्ट नहीं करती किसी को भी इजीली. आई डोंट ट्रस्ट पीपल. They like to make their mark wherever they go. और जितना मैं रक्षिता को जानती हूँ. But I'm not an escapist, okay? Okay. अभी नहीं. I'm coming to that. Now pencil. Escapist का मतलब ये हो गया कि let go हो गया ना. ठीक है, कर दूंगी ना यार, ठीक कर दूंगी यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, कर दूंगी. Agree ma'am, I agree. ठीक है, Totally agree. ठीक है. अब जो फेल्ट पेन या जेल पेन या रोल बटर पेन, वो जो आजकल जो इजीली चलते हैं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, धुएं को फिक्र में धुएं को उड़ाता चला गया. मीन्स, ये मेरी खुद की लाइन से बनाई हुई. इट मीन्स कि इजी गोइंग, लेट गो, आई डोंट केयर. अब बॉल पेन क्या है जो हमारी है अभिलाषा? अब देखो, बॉल पेन को कभी लिखने की कोशिश करना, वो ना पहले ऐसे इजी जाता है और फिर रुक जाता है और फिर उसके बाद आप प्रेशर लगाते हो और फिर लिखते हो. Yes. ठीक है, तो इसको मम्मी पापा ने क्या सिखाया कि बेटा हार्ड वर्क करोगे उसके बाद ही रिजल्ट मिलेगा. Color of ink. आ गया. ठीक है. अब कलर ऑफ इंक, जिनको ब्लैक पसंद है, देखो ये है बेसिकली टू इम्प्रेस अदर्स, बट थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंड भी रहेगा. और इट इज, अगर सिर्फ काला 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 काला, तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूमी, लोनलीनेस. यू लाइक टू बी अ वेरी प्राइवेट पर्सन. ठीक है. ब्लू इज अ यूनिवर्सल कलर ऑफ लव, पीस, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी. इट्स अ ब्यूटिफुल कलर. Green color, attention seekers, nature lover, adaptable, very intelligent, optimistic, concentration is very high. That is why principals हमेशा green में लिखते हैं. अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार जो टीचर्स होते हैं ना, वो इतना ज्यादा रेड इंक से लिख के थक चुके होते हैं कि उनका ना बाय डिफॉल्ट रेड अंदर चला जाता है.
ठीक है, मान Give me गई, red. मान गई। मगर देखो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं टीचरों से बात कैसे करते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम योर टीचर। तो व्हाट एम आई डूइंग? ईगो आ गई ना, टीचर हूँ बेटा, इज्जत से बात कर। Enforcement हो रही है चीजों की। एग्जैजरेटेड ईगो ना। अगर बच्चे ने टीचर की बात नहीं सुनी तो बच्चा तो थड़ा थप्पड़ पड़ेंगे उस बेचारे को। और हम टीचर्स को कहते हैं पता नहीं क्या खा के पैदा होती हैं। भाई ये फायर एनर्जी होगी एक तरह की। यस। सो इन शॉर्ट, अगर आप ब्लू कलर के अलावा कोई भी कलर ले रहे हो, यू आर एन अटेंशन सीकर। ठीक है, मैं तो सारे कलर्स यूज करती हूँ। आई एम अ बिग टाइम अटेंशन सीकर। राइट, अटेंशन सीकर। मैम I write with black और blue, but मैं green and red use करती हूँ for highlighting, for you know title लिखने के लिए। So मेरे एक पेज पे आपको maximum black and blue दिखेगा, but जैसे आज की क्लास का नेम रेड से लिखा है, बाकी सब ब्लैक से लिखा है और ग्रीन से हाईलाइट कर दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं तो हर पेन को यूज करती हूँ। तो सारा पूरा नोटबुक में मजा आता है मुझे लिखने में। मैं एक पेन से लिख ही नहीं पाती कभी, वो फिर मुझे बड़ा बोरिंग लगता है कि पेन से लिखा है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग कैसे लिखते हो? ऑल प्रिंट, ऑल कर्सिव या खिचड़ी? खिचड़ी। खिचड़ी। अब तो खिचड़ी है। किसी जमाने में सिर्फ प्रिंट फॉर्मेट लिखती थी, मुझे पता ही नहीं था कर्सिव में कैसे लिखते हैं, और आज की डेट में मैं सिर्फ कर्सिव लिखती हूँ। मतलब आज की डेट में कॉम्बिनेशन लिखती हूँ बेसिकली, बट कर्सिव भी होगी। कर्सिव। ठीक है, अब जो सिर्फ प्रिंट फॉर्मेट हो गया, जैसे ये आपको इसमें दिख रहा है डिस्कनेक्टेड, जैसे सच पीपल जो टेक्स्ट बुक्स में होता है जैसे हमारा। ठीक है, डिस्कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। So such people have suppressed their personality either by themselves or people have suppressed their feelings. They are very, very secretive. देखो, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। लाइक ये वर्ड is not supporting or not getting connected with the other word. So there is no connection of thoughts. There is no connectivity. So such people are secretive. They are, जैसे ही आप कहोगे ना, अरे यार मेरे को ना गुरदीप समझ में आने लगी थी, फ्लक करके इससे बाजी पलट दी, पता नहीं क्यों किया इसने ऐसा। जैसे ही आप लोगों को लगता है कि वो आपको समझना शुरू हो गए, उसी टाइम आप कुछ और कर देते हो। अनएक्सपेक्टेड नेचर। ठीक है, अब कर्सिव का मतलब हो गया जो गुरदीप है, हाईली इमोशनल, कनेक्टेड विद ईच अदर। क्योंकि अभी पास्ट में कुछ हुआ, फ्यूचर में जा रही थी, पास्ट की कोई बात याद आ गई। ठीक है, तो कनेक्टिंग थॉट्स है, अचानक से चाइल्डहुड में चली जाएगी। ऑल कैपिटल्स आर जस्ट सेइंग हियर आई एम, लुक एट मी। जैसे आप कहीं जा रहे हो और एक बड़ा कैपिटल लिखा, एक बार पलट के देखते हो कि लिखा क्या है। अटेंशन सीकर्स। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, मैं ये नहीं कह रही कि ये क्रिमिनल्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ बहुत सारे क्रिमिनल्स की हैंडराइटिंग में कैपिटल होता है, आया है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहते दुनिया को कि मैं क्या हूं। और कैपिटल्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक दो वर्ड्स कैपिटल्स लिख रहे हो। आई एम सेइंग अगर मैं इनको 4 पेज भी दे दूंगी ना, कि चारों का चारों पेज कैपिटल्स में लिखेंगे। ये मोस्टली दिखाते हैं कि मूवीज में भी किडनैपर अगर नोट छोड़ के जाता है तो ऑल कैपिटल्स होते हैं मोस्टली। अभी एक बता रही हूँ, अभी एक वेब सीरीज आ रही है, इंडिया के सबसे बड़े ग्राफोलॉजिस्ट ने उस डायरेक्टर को वो दिया है, एंड वो ग्राफोलॉजिस्ट इज वन ऑफ माय टीचर्स। सो जो फीडबैक्स दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं कि कैसे आप चीजों को पकड़ सकते हो।
as a graphologist. So part print, part cursive, आधा print, me, आधा cursive. That is me. ठीक है? me also. Maybe ऐसे So, लिखते हैं. so your intuition is strong and it tells you beforehand what is going to happen next. Yes. तो आपका बहुत कम सिलेक्टेड, आप सिर्फ क्योंकि आपकी वाइब्रेशन या आपकी ना दिमाग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगा जो आपकी लेवल के हैं, माइंड के. तो सिलेक्टेड पीपल आपके फ्रेंड्स. अब कल से हम बेसलाइन करेंगे, कल से हमारी एक्चुअल पढ़ाई शुरू होगी. ठीक है? अब कल आपने क्या करना है, A4 शीट पे, चलो मैं कल ही करा दूंगी, कल A4 शीट लेकर बैठना, ब्लैंक पेपर. Okay. ठीक है? क्लियर है? अगर लिखने में if you use capital letter also, जैसे मैं लिखती हूँ आधा कैपिटल और like print और cursive दोनों में वही चेक करी थी. बीच बीच में I use the words like you, me, ये सारा ना मैं कैपिटल में लिखती हूँ. that is वो अभी हम आगे करेंगे, वो आएगा. अगर बीच में कैपिटल आ रहा है, you are paying more attention to that word. I'm not saying that. I'm saying complete capitals. मैम अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं, so what if there's a person who don't know to write in English, हिंदी या कन्नड़ा में लिखते हैं, then how do we predict those things? यार फिर आप ना जेस्टाल्ट ट्रेट्स ही करोगे, फिर Okay. आप लेवल 2 पे नहीं जाओगे, फिर आप जेस्टाल्ट के अकॉर्डिंगली ही चलोगे. साइज, स्लांट, मार्जिन्स, ऐसे. ठीक है? बिगनिंग स्ट्रोक्स एंड ये सब ना, जो एंगल्स उससे पता चलेगा फिर. ठीक है? ये 4 दिन की क्लास और है. 4 नहीं है यार, ज्यादा है. 17 से 22 है ना? नहीं, 17 से 22. 17, हाँ 18, 19, 20, 21, 22 6 दिन है यार. हाँ, तो आज एक दिन निकल गया ना. 5 दिन और है. 18th, 19, 20, 21, 22 5 दिन है. Ma'am, I missed तो बहुत करना है. I missed in starting. So level 2 कब है इसके बाद? यार सिग्नेचर्स कर ले, लेवल 2 अभी खत्म हुआ है. Signature कब है? I asked दयानंद 2 दिन पहले. उसने हाँ नहीं हाँ, बताया. सारिका से पूछ लो, कल ही डेट्स लॉन्च हुई हैं. Okay. ठीक है. ठीक है? सारिका से बात कर लो. So level 1 signature, then level 2. लेवल 1 सिग्नेचर, लेवल 2 नहीं है. इसके बाद सीधा सिग्नेचर्स पे चले जाओ. Okay. And then level 2 कर सकते हैं. फिर लेवल 2 signature. की कैसी डेट्स लेंगे, I'll tell. Level 3 भी है इस पे? No, only level 2. लेवल 3 सिग्नेचर्स है. Okay. मैम नोट्स शेयर करेंगे आप? मैं अभी करवा. ठीक है? सो रक्षिता, अभिलाषा, गीता एंड गुरदीप. ठीक है, डन है. अभी हो रहा है. ओके बाय. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय. Bye bye. Bye.